हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारे सस्पेंड वोल्टेज होते हैं, जिसे कि कन्वर्जन वोल्टेज के नाम से भी लोग अक्सर बोलते हैं। आपने वीडियोस में सुना होगा कि कन्वर्जन वोल्टेज बोलते हैं कि सर चेक करते हैं, जब वोल्टेज रिपेयरिंग में आपने देखा होगा कन्वर्जन वोल्टेज चेक करते हैं, वो क्या होता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। आज अब इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो हमने एक बार इसे पढ़ रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा आखिर कन्वर्जन क्या होता है और हमने पहले क्या पढ़ा था। तो इसे हम डायग्राम पे चलते हैं। तो मैंने डायग्राम ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सामने डायग्राम है, जो कि 2-3 मैंने डायग्राम ओपन किया हुआ था। एक तो ये हो गया आपके सामने, और एक ये है 8 जनरेशन का डायग्राम है जिसे कि इन्वेंटेक ने डिज़ाइन किया है, और एक 3rd जनरेशन का है। तो एक पुराने जनरेशन और एक लेटेस्ट जनरेशन के अंदर हम देखेंगे ये क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए हमें सर्किट को ढूंढना होता है कि हमारा जो कन्वर्जन सर्किट है वो कहाँ पे है। तो कन्वर्जन सर्किट आपको मिलता कहाँ से है? वो मिलता है आपको स्टेप डाउन के कॉइल वोल्टेज से। जी हाँ, आप अगर स्टेप डाउन के कॉइल वोल्टेज पे पहुंच गए तो वहां से आप उसे बैक ट्रेस करके आप कन्वर्जन तक जा सकते हैं। कैसे? तो जैसे मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारा कॉइल वोल्टेज का नाम है। इस कॉइल वोल्टेज को जब मैं कॉपी करता हूँ, कॉइल वोल्टेज को जब मैं कॉपी करता हूँ और सर्च वाले ऑप्शन में जब मैंने इसे पेस्ट किया, तो ये काफ़ी एंट्री मतलब काफ़ी जगह जा रहा है। इसमें हमारी कन्वर्जन वोल्टेज मिलेगी। वो कैसे? तो ये आगे आगे चल रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्जन वोल्टेज किसे कहते हैं। तो आगे चलते हैं और इससे भी आगे चलते हैं। यहाँ तो नहीं मिला, आगे नहीं मिला यहाँ। तो यहाँ पे जब मैं सर्किट पे पहुँच गया तो यहाँ पे इस पेज पे मुझे कन्वर्जन का सर्किट, एक सर्किट मिला जो कि सिर्फ स्पेशल ओडीडी के लिए है। ओडीडी का मतलब होता है डीवीडी। तो कन्वर्जन उसको कहते हैं, मतलब जहाँ पे वोल्टेज जो है इनपुट में भी सेम हो और आउटपुट में भी सेम हो। अब मुझे नहीं पता इनपुट कौन सा है। अगर मैं फ्रेशर की तरह बोलूँ तो मुझे नहीं पता इनपुट का है, क्योंकि ये मेरे सामने एक मॉसफेट है और मॉसफेट पे या तो सोर्स पे इनपुट होगा या ड्रेन पे इनपुट होगा, या तो सोर्स से आउटपुट होगा या तो ड्रेन से आउटपुट होगा। कहने का मतलब यह है कि इनपुट का वोल्टेज जितना इनपुट पे होगा और आउटपुट पे वोल्टेज जो होगा वो इनपुट पे जितना है उतना ही होगा। मतलब इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज सेम होगा, उसे कन्वर्जन वोल्टेज कहते हैं। और उसे ही सस वोल्टेज कहते हैं, उसे ही वीएस वोल्टेज कहते हैं, उसे ही सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं, जिसे कि डीसी टू डीसी के नाम से आप सब जानते हो। तो यहाँ पे जो ये कन्वर्जन है डीसी टू डीसी है, स्पेशली डीवीडी के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ टेलीग्राम पे एक कॉल आ रही है, मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ से अभी और कहाँ है, क्योंकि इसके कन्वर्जन वोल्टेज हमें बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है, हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो एक तो ये हो गया। बाकी इसे जब मैं सर्च करूँगा तो हमें और मिलेगा। जैसे कि अभी हमने सर्च किया था इसे, तो हम करीब यहाँ तक पहुँचे थे। आगे देखें, यहाँ भी नहीं है। मैं इसे वेट करवा देता हूँ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और आगे यहाँ भी नहीं मिला। यहाँ से ये सब वोल्टेज कन्वर्जन वाले नहीं है। कन्वर्जन वाले आपको अभी समझ में आ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप एक वोल्टेज देख सकते हैं कि यहाँ पे है 3.3 ऑलवेज से 3.3 ऑक्सिलरी बन रहा है। तो इसे आप क्या कहते हो? लोड स्विच कहते हो, राइट। अब इस लोड स्विच का जो सर्किट होता है वो कैसे होता है, वो सर्किट कैसे होता है? तो इसके लिए आप यहाँ पे इसका एक सर्किट बना हुआ है, जहाँ पे आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो डीसी टू डीसी के लिए, कन्वर्जन के लिए एन चैनल का मॉसफेट का यूज़ किया गया है, जो कि आप ये देख सकते हैं। और इसका इनपुट पे जो वोल्टेज है वो है 3.3 ऑलवेज। यही 3.3 ऑलवेज जो है आपका 3.3 ऑक्सिलरी में बनेगा।
ठीक है। यहाँ पे एनसी, यहाँ पे भी एनसी, बेसिकली यहाँ दिया नहीं है लेकिन मैं आपको सर्किट समझा रहा हूँ तो वो सर्किट समझना है। यहाँ से यहाँ बनेगा, तो ये कब बनेगा, जब गेट की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। तो गेट की रिक्वायरमेंट पे कितना वोल्टेज आएगा, तो यहाँ पे गेट की वोल्टेज जो है ये 100 किलो ओम के रजिस्टर से जो वोल्टेज कनेक्टेड है वो 15 वोल्ट कनेक्टेड है। मतलब इस मॉसफेट के गेट पे जो है 15 वोल्ट आने वाला है। लेकिन ये 15 वोल्ट आएगा कब, पावर बटन दबाने के बाद। लेकिन ये जो 15 वोल्ट है ये बन जाता है पावर बटन से पहले, मतलब दबाने से पहले ही बन जाता है, और ये भी पहले ही बन जाता है। अगर दोनों पहले बन गया और यहाँ पे आ गया तो ये वोल्टेज तो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और अगर ये वोल्टेज शिफ्ट हो गया तो इसके गेट पे चला जाएगा, और ये जो 3 वोल्ट ऑलवेज है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो पावर बटन दबाने वाला तो कोई बात ही नहीं रहेगी यहाँ पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो वोल्टेज है ये पावर बटन दबाने के बाद आएगा यहाँ पे। वो कैसे, क्योंकि जब तक आप पावर बटन नहीं दबाओगे, जब तक आप पावर बटन नहीं दबाओगे, यहाँ पे जो Q24 है ये मॉसफेट ऑन रहेगा। ऑन रहने से क्या होगा, अगर ये मॉसफेट ऑन रहेगा तो ये सोर्स जो है इसके गेट पे चला जाएगा, मतलब ग्राउंड, ये पूरा जो पाथ है ये ग्राउंड हो जाएगा। अगर ग्राउंड हो गया तो ये 100 किलो का रजिस्टर जो है प्रोटेक्शन में रहेगा, मतलब ये वोल्टेज जो है इसी तरफ मिलने वाला है, इस तरफ आपको 15 वोल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करते हो, यहाँ पे जो ये वोल्टेज आ रहा था ये आना बंद हो जाएगा। यहाँ पे आने से, नहीं आने से ये मॉसफेट भी बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये 15 वोल्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो है मॉसफेट ग्राउंड ऊपर नहीं भेज रहा है। ऐसा होने से 15 वोल्ट आपके गेट पे जाएगा और यहाँ से 3 वोल्ट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको हर मदरबोर्ड के अंदर मिलेगा, अगर एक मॉसफेट से 3 से 3, 5 से 5 का कन्वर्जन हो रहा है तो। और इसी तरीके से आपको और सर्किट में भी मिलेगा। मैं और अगर सर्किट पे ले चलूँ आपको, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा कन्वर्जन वोल्टेज, और तो इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पेज, एक ही पेज पे कन्वर्जन मिल गया मेरे को। यहाँ पे आप इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट ऑलवेज से 5 वोल्ट रन बन रहा है, 3 वोल्ट ऑलवेज से 3 वोल्ट रन बन रहा है। यहीं पे हमारा 1.5 सस से 1.5 रन बन रहा है, और यहाँ पे ग्राफिक्स के लिए अलग से 3.3 से 3.3 ग्राफिक्स बन रहा है, 1.5 सस से 1.5 ग्राफिक्स बन रहा है। लेकिन ये सब इन सब का रोल कैसे होता है, वो सब एक ही तरीका, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो सभी को कॉन्सेप्ट समझ लिया, अगर मॉसफेट में आ रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बोला ये 5 वोल्ट आपको पहले ही मिलता है, पहले मतलब पावर बटन दबाने से पहले, और 15 वोल्ट भी आपको पहले ही मिलता है। तो पहले 5 वोल्ट मिलता है, मतलब यहाँ पे आके ये 5 वोल्ट रुकाएगा जब तक इसका गेट ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन 15 वोल्ट भी पहले बनता है तो ये 15 वोल्ट तो नीचे आ जाएगा ना, आने से इसके गेट पे चला जाएगा, और इसके गेट पे अगर जाएगा तो ये मॉसफेट ट्रिगर हो जाएगा, और ट्रिगर होने से जो है 5 से 5 बन जाएगा। लेकिन जो 5 वोल्ट रन है ये मुझे बाद में चाहिए, ये बाद में चाहिए। तो बाद में चाहने के लिए क्या, पावर बटन दबाने के बाद। तो ये पावर बटन दबाने के बाद कैसे बनना चाहिए, यहाँ पे पावर बटन दबाने के बाद अगर वोल्टेज आएगा तो ये पावर बटन दबाने के बाद ही बनेगा। अगर यहाँ पावर बटन दबाने से पहले ही आ जाएगा तो यहाँ पे भी पावर बटन दबाने से पहले ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे रोकता कौन है पावर बटन दबाने तक, यहाँ पे आपका यहाँ पे PQ13 जो है ये इसका रोल रहता है। जब तक आपने पावर बटन नहीं दबाया, इसके गेट पे ये 5 वोल्ट ऑलवेज आता है जो कि पहले ही बनता है। जब तक आपने पावर बटन नहीं दबाया ये 5 वोल्ट आता रहता है। ये 5 वोल्ट यहाँ पे आने से PQ13 ऑन हो जाता है, और PQ13 के पास ग्राउंड है, ग्राउंड ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने से यहाँ पे ये होल्ड होता है और इसके गेट पे ग्राउंड चला जाता है। इसके लिए यहाँ पे 0 वोल्ट मिलता है, जिससे कि ये मॉसफेट बंद रहता है। लेकिन जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करते हो उसी टाइम आपको यहाँ पे एक सिग्नल आता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रन ऑन। पावर बटन दबाने के बाद रन ऑन का सिग्नल आता है PQ13B के पास, और ये हो जाता है ऑन। इसके ऑन होने से PQ13 को मिलता है लो मिलने से PQ13A जो है बंद हो जाता है। इसके बंद होने से ग्राउंड ऊपर नहीं गया। अगर ग्राउंड ऊपर नहीं गया
तो जो 15 वोल्ट बन रहा था ये 15 वोल्ट इसके गेट पे चला जाता है और गेट पे जाने से क्या 5 से 5 बन जाता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको इसके नीचे दिखाऊं तो आपको समझ सकते हो कि ये इसी तरीके से है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो गेट है इसका भी गेट इसी के साथ कनेक्ट किया है, इसका भी गेट इसी के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे एक है 3 से 3 और 3 से 3 सस बन रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं वही कॉन्सेप्ट है, 15 वोल्ट इसके गेट पे आएगा, लेकिन आपने जब तक पावर बटन नहीं दबाया ये मॉसफेट इसको लो करके रखेगा। जैसे आपने पावर बटन दबाया ये मॉसफेट ऑन होके इस मॉसफेट को बंद कर देगा और 15 वोल्ट यहाँ से यहाँ गेट पे चला जाएगा। तो ये तो हो जाता है आपके मॉसफेट का रोल। लेकिन आईसी का रोल क्या है वो मैं आपको 8 जनरेशन की आईसी में दिखाता हूँ। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये सभी में मॉसफेट के रूप में अगर होगा तो इसी तरीके से आपको मिलने वाला है। अब आपको मैं 8 जनरेशन के बोर्ड पे ले चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखलाता हूँ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये इन्वेंटेक ने बनाया है और इसमें हमें जाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ये ऐसे नहीं जा रहा, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया है। तो इसमें आप पता कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। हमें जाना है डीसी टू डीसी पे, कन्वर्जन वोल्टेज पे या वीएस वोल्टेज पे कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो कहीं पे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है क्या? तो यहाँ पे तो मुझे ऑडियो, पीसीआई, लैन सिस्टम, यूएसबी, टर्बो सिस्टम, मेमोरी, चार्जिंग, डीसी सिस्टम पावर, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं नज़र आया। तो मैं कैसे जाऊँगा? मैं स्टेप डाउन के वोल्टेज को बैक ट्रेस करके पहुँच सकता हूँ। तो जैसे कि मैं स्टेप डाउन के सर्किट पे चलता हूँ पहले और स्टेप डाउन से मैं इसे लेके चलूँगा। तो मैं आ गया हूँ स्टेप डाउन के सर्किट पे, इसके नीचे है स्टेप डाउन। यहाँ पे ये 5 वोल्ट है। इस बोर्ड के अंदर स्टेप डाउन जो है आईसी के द्वारा बनाया जा रहा है, मतलब सिंगल सिंगल आईसी से 3 और सिंगल सिंगल आईसी से 5 में भी बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट है और इसके ऊपर देखूँ मैं यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, वो दो 5 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पे आपका 3.3 है। तो आईसी के द्वारा बनाया जा रहा है सिंगल सिंगल आईसी। हम इस वोल्टेज को कॉपी करके अपने कन्वर्जन वोल्टेज तक पहुँच सकते हैं। तो मैं इसे कर लेता हूँ कंट्रोल सी और सर्च में इसे सर्च करता हूँ। तो ये जो है काफ़ी जगह जा रहा है, हमें ढूंढना है अपना कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के लिए हम अपने सर्किट पे चल रहे हैं। सर्किट पे चलने से अभी हमें दिख जाएगा कि हमें कहाँ जाना था। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। और ये तो इस मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे मुझे ये मिल चुका है, आप देख सकते हैं मेरे को ये दिख गया। तो आपको भी अभी पता चल जाएगा ये कैसे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन के लिए एक आईसी का यूज़ किया गया है जो कि APL 3523A की आईसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पिन नंबर 1 और 2 है ये इनपुट का काम कर रही है, और पिन नंबर 13 और 14, 15 नंबर इस आईसी में नहीं है, 13 और 14 आउट का काम कर रही है। उसी तरह पिन नंबर 6, 7 इनपुट का काम कर रही है और 8 एंड 9 जो है आउटपुट का काम कर रही है। तो 1 और 2 पे जो वोल्टेज कनेक्टेड है वो है 3.3 DS और 13 और 14 पे जो है वो है 3.3A। तो आपने देखा यहाँ पे वोल्टेज तो सेम है लेकिन नाम का चेंज है, इसे ही कहते हैं कन्वर्जन। 3 का कन्वर्जन हो गया। उसी तरह से 6 और 7 पे जो इनपुट है वो कितना है, इस पे भी आपका 3.3 DS है, लेकिन 8 और 9 से जो आउटपुट हुआ है वो 3.3S हुआ है। ये भी 3 से 3 बना है लेकिन अलग अलग है ये दोनों। इसे ही हमें कहते हैं सेकेंडरी वोल्टेज, कन्वर्जन वोल्टेज। लेटेस्ट जनरेशन में आपको मॉसफेट की तरह नहीं मिलेगा, आपको आईसी के रूप में कन्वर्जन मिलता है जो कि 14 पिन का आईसी होता है लेटेस्ट जनरेशन में। इसी तरह से उसके नीचे भी देख सकते हैं एक और आईसी है जो कि सिंकुल 14 पिन की आईसी है। इसमें 5 वोल्ट का कन्वर्जन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2 पे 5 वोल्ट है और आउटपुट में भी 5 वोल्ट है। ठीक है, सेम उसी तरह 6 और 7 पे 1.8 वोल्ट का इनपुट है और 1.8 वोल्ट ही आउट हो रहा है। तो अगर दोनों वोल्टेज सेम है उसे आप कन्वर्जन वोल्टेज कह सकते हो, स्विच की तरह आप उसे मान सकते हो। तो लेटेस्ट जनरेशन में इस तरीके से ही होता है, आप कितने भी बोर्ड में देख लो, और पुराने में आपको इस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कन्वर्जन वोल्टेज जो कि बहुत ही आसान होता है और ये हमें पावर बटन दबाने के बाद ही बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इस वीडियो में आपका कन्वर्जन वोल्टेज के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला तो इस वीडियो को लाइक करें,
एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उस वीडियो का लाभ आप उठा सकें। और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन, क्योंकि अक्सर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन नहीं आता, आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।